हे एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राम राम। आप सभी का हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सहृदय बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस पेज को फॉलो नहीं किए हों या हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच पाए और आप उसे देख पाएँ। मैं अपने बारे में सबसे पहले आपको परिचय बताऊं तो आप जानते हैं, आप में से अधिकतर लोग जानते हैं कि मैं एक टीचर हूँ या एक स्टूडेंट कोच के बारे में मुझे आप स्टूडेंट कोच के रूप में मुझे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर मैं एक टीचर ही हूँ और मैं एक स्टूडेंट कोच ही हूँ तो इसलिए मेरी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चों के भविष्य के लिए जो कुछ भी मुझसे किया जा सकता है वो मैं करूँ। मैं करता हूँ और उसी किए हुए चीज़ों में आपके साथ भी एक छोटी-सी कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, एक बातचीत करना चाहता हूँ। मेरी खुद की कुछ ओपिनियन है, जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपका जो भी सलाह होगा, जो भी आपकी विचारें होंगी, आइडिया होगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे मुझे रूबरू कराएँगे और मैं ज़रूर उस चीज़ को पढ़ूँगा और आपको अवश्य रिप्लाई दूँगा। दरअसल आज की जो मेरी बात है, वो बच्चों के फ्यूचर को लेकर के है और बच्चों के फ्यूचर में सबसे बड़ा जो रोल होता है, वो बच्चों के पेरेंट्स का होता है। इसलिए आप ये भी समझ सकते हैं कि आज का मेरा ये जो पॉडकास्ट है, आज का मेरा जो ये वीडियो है, ये स्पेशली पेरेंट्स के लिए है। लेकिन ऐसा भी नहीं आप कह सकते कि ये ओनली फॉर पेरेंट्स है, नॉट एट ऑल। ये स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकता है और भी लगभग सबके लिए, यूनिवर्सली है, सबके लिए है। जो भी अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपना ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आप पेरेंट्स हैं, सपोज़ दैट आप एक स्टूडेंट्स हैं और मैं आपसे क्वेश्चन एक करूँ कि आप या यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? आपका एक सिंपल सा और एक बहुत ही छोटा-सा उत्तर होगा और एक उसका अर्थ समझाते हुए बहुत बड़ा उत्तर है। आपका यही उत्तर होगा कि सक्सेस। फिर मैं पूछूँ कि आप किन चीज़ों में सक्सेस चाहते हैं अपने बच्चे को? फिर आप सोचने लगेंगे, किन चीज़ों में? आप किसी एक प्रॉपर एक टारगेट पर नहीं पहुँच पाएँगे। सक्सेस तो हर तरफ है, हर क्षेत्र में है सक्सेस। हो सकता है कि 100% में से कुछ ऐसे पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चे के लिए टारगेट निर्धारित किए गए होंगे, लेकिन पेरेंट्स को कभी भी नहीं एकदम प्रॉपर उनको अपने बच्चे को भी देखना होता है कि बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उसके अकॉर्डिंग उसके लक्ष्य को निर्धारित किया जाए और उसे उस रास्ते पर ले जाया जाए। चलिए मैं मेन बात पर आता हूँ। मैंने पूछा तो फिर आपके दिमाग में आया कि यार कौन-सा लक्ष्य? कौन-सा सक्सेस? सक्सेस तो हर तरफ है। चलिए, तो फिर आप सोचेंगे सक्सेस चाहता हूँ। चलिए, अगर आपको कहीं जाना हो, ठीक है? तो फिर आप घर से निकल जाइए। लेकिन आपको जाना है, घर से निकलना है, लेकिन ये नहीं पता है आपको कि आपको कहाँ पर जाना है। तो फिर आप पागलों की तरह इधर-उधर घूमते फिरेंगे, है ना? आप कभी भी कहीं पर आपको जाना होता है तो सबसे पहले तो उस जगह के बारे में सोचते हैं ना जहाँ पर आपको जाना होता है। फिर उस जगह पर जाने के लिए आपका एक रूट होता है, एक रूट होता है, एक रोड मैप होता है जिसके अकॉर्डिंग आप जाते हैं और उस रास्ते को पकड़ के आप अपने प्रॉपर प्लेस पे पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर आपको प्लेस ना पता हो, केवल आपको जाना हो, तो फिर आप कहाँ जाएँगे सोचिए? आप हो सकता है जाके गड्ढे में गिर जाएँ, आप हो सकता है कहीं बहुत अच्छी जगह पर चले जाएँ। मतलब तरह-तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब अनगिनत चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या आप श्योर हैं कि आप कहाँ जाएँगे? नहीं ना, बस यही बात है। ऐसे ही मेरे बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं, बहुत से ऐसे पेरेंट्स लोगों को मैं जानता हूँ, गार्जियन को जानता हूँ और
आप भी शायद होंगे वैसे, जो आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचते हैं और चाहते हैं आपका बच्चा सफल हो। लेकिन मेरी आपको एक सलाह होगी आज कि आप अपने बच्चे की सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आप ये भी सोच लीजिए आज कि आपको शुरू से ही अपने बच्चे पर फ़ोकस होना पड़ेगा और उसका एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले तो उस बच्चे को नींव को मजबूत कीजिए, फिर धीरे-धीरे अगर आपका बच्चा छोटा है और उसके लिए भी कोई रोड मैप निर्धारित नहीं है, तो सबसे पहले तो उसको तैयार कीजिए ना, मजबूत कीजिए ना, पहले उसका जड़ मजबूत कीजिए। लेकिन होता क्या है कि मेरे प्यारे पेरेंट्स, जब बच्चा छोटा होता है तो इन बातों का ध्यान नहीं देते हैं। देखिए एक बात मैं आपसे बताते चलूँ, लड़का अगर छोटा है तो वो बच्चा है तो बचपना तो करेगा ही, शरारत तो करेगा ही करेगा। आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस चीज़ को केयर करें। कोई अगर शरारत करता है तो उसकी शरारत को आप केयर करें, वैसे हल्के में ना लें। क्योंकि वही चीज़ें हैं जिस चीज़ों पर उसका आगे का भविष्य निर्धारित होगा। उसकी शरारतें जो होंगी, किस प्रकार की शरारतों को वो कर रहा है, कैसी गलतियों को कर रहा है, उनको देखिए, ऑब्ज़र्व कीजिए। अगर वैसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल उसके लिए बहुत ही गलत हैं, तुरंत उसे डाँटिए, मना कीजिए। कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों को ना करे वो। अगर आप ऐसा करते हैं, तो निश्चित आपका बच्चा एक प्रॉपर वे में जाएगा, एक अच्छे रास्ते पर जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है, सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि बच्चे की नींव को मज़बूत करना। मैं स्पेशली इस चीज़ पर फ़ोकस करता हूँ। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपको एक बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग आपको अगर काफ़ी फ्लोर का बनाना है, कई मंजिल का बनाना है, उसके लिए मैं पूछूँगा आपसे, आपको सबसे पहले आप किन बातों का ध्यान रखेंगे? कि आपका जो इमारत है, जो आपकी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग जो है अ, काफ़ी सिक्योर हो, अच्छा हो और कई फ्लोर तक आप उसे बना सकें, कई मंजिल तक बना सकें। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक विचार आ सकता है कि वो आएगा कि सबसे पहले ज़रूरी तो होगा उसके लिए उसकी नींव को मजबूत रखना। जिस मंजिल की नींव जितनी ही ज़्यादा मजबूत होती है, उस पर उतनी ही बड़ी, उतनी ही अधिक हम फ्लोर बोलिए या उतनी ही मंजिला का हम उसे बना सकते हैं। वैसे ही बच्चों की भी नींव जो होती है, वो मजबूत होती है उनके बचपन में ही। इसलिए कभी भी आप अपने बच्चे के बचपना को हल्के में ना लें, उसे ऑब्ज़र्व करें। हमेशा कोशिश करें कि आपका बच्चा एक अच्छा विचार वाला हो, समझदार हो। लेकिन अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि बच्चा मेरा बड़ा होगा तो समझ जाएगा, समझदार हो जाएगा। हाँ, समझदार हो जाएगा ज़रूर, लेकिन पता है उसको समझदारी कैसी आएगी? वो उसी वे में समझदार होगा जिस जो चीज़ें वो अपने बचपन में सीखा है, जाना है, उन चीज़ों से रूबरू हुआ है। उसकी समझदारी और उसका इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में होगा, जिन चीज़ों को वो पहले कर चुका है, जिसमें उसके एक्सपीरियंस हैं। इसलिए मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और सलाह है, यदि आप अपने बच्चे को पढ़ाई में, स्टडी में अगर बेहतर बनाना चाहते हैं, आगे चल के वो अच्छी सफलता प्राप्त करे, उसका फ्यूचर ब्राइट हो और स्टडी में, अपनी पढ़ाई में बेहतर कर पाए, उसके लिए आपको छोटे पर से ही बच्चे को ध्यान देना होगा। छोटे पर से ही उसको ध्यान देना होगा, क्योंकि आज मैंने बहुत से बच्चों को ऐसे देखा है जिनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है। उनकी उम्र के हिसाब से उनको 20-30% भी उनके पास नॉलेज नहीं है स्टडी का, अध्ययन में, पढ़ाई में। सोचिए उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा। और ऐसे बहुत से गार्जियन हैं जो छोटे पर बच्चों को फ़ोकस नहीं करते हैं और बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन पे खूब अथाह पैसे खर्च करते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, बस मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, इसको पढ़ने आ जाए, तरह-तरह के स्कूलों, कई तरह के स्कूलों में, महँगे स्कूल में डालेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपने बच्चे को महँगे स्कूल में डाल देंगे, तो ऐसा नहीं कि आपका बच्चा जो है बहुत आगे निकल जाएगा, बहुत पढ़ने में अच्छा हो जाएगा, नहीं भाई। जब वो बच्चा छोटे पर अच्छा रहेगा तभी वो चीज़ों को, क्योंकि आगे की चीज़ें जो भी हैं वो सब लिंक हैं, वो सब जुड़ी हुई हैं।
उनके पहले ही पढ़ाई गई चीज़ों को। इसलिए बच्चा स्टेप बाय स्टेप जब अच्छा रहता है पढ़ने में, पढ़ते हुए आगे बढ़ता है तो आगे की चीज़ों को भी आसानी से वो कैच करता है और उसे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए मेरा डियर फेलो, डियर पेरेंट्स, इसलिए मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चे का केयर छोटे पर से ही करें, उन पर ध्यान दें। मैं आपको श्योर करता हूँ कि अगर आप छोटे पर से ही बच्चे को अगर ध्यान देते हैं, उनको केयर करते हैं, तो आपका बच्चा अगर अगर आपका बच्चा कमज़ोर भी होगा तो वो अच्छा हो जाएगा और आगे चल के और भी अच्छा होगा, संभावनाएँ बढ़ जाएँगी उसकी और भी अच्छे होने की। लेकिन आप छोटे पर ध्यान नहीं देंगे, उसका अच्छा उसका माइंड होते हुए भी जब वो पढ़ाई में छोटे पर ही कमज़ोर रहेगा, तो आप आगे चल कुछ भी कर पाएँगे, वो बहुत कुछ छोड़ चुका होगा और उसके लिए बहुत समस्या हो जाएगी आगे पढ़ने में। यही सब कुछ बातें थी, बहुत सारी बातें आपसे भी मुझे अ, करनी है, बहुत कुछ चीज़ें आपसे साझा करनी है। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी। प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। फिर से हम मिलेंगे अगले एक वीडियो में और उम्मीद करेंगे कि हम जिस पॉइंट को लेकर के आएँगे उस पर कुछ अपने माइंड से कुछ ज़्यादा स्टडी करके आएँगे, चीज़ों को सीक्वेंस रूप में आपको और बेहतर तरीके से बता सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही।